हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम निबंध पढ़ने वाले हैं आत्महत्या, क्योंकि आत्महत्या कोरोना काल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। एक सेकेंड। तो जो आत्महत्या है कोरोना काल में बहुत ज़्यादा एक मतलब चर्चा में टॉपिक रहा है। सुशांत सिंह राजपूत और भी बहुत सारे लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली है। तो एक ये करंट टॉपिक रहा है, तो इससे संबंधित जो एक निबंध या जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 में भी ये प्रश्न आ सकता है और पेपर 4 एथिक्स में भी ये प्रश्न आ सकता है। तो आपको ये आत्महत्या का ये निबंध को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर चाहे वो आपका पेपर 4 में आए, चाहे आपका पेपर 2 में आए, सामाजिक समस्या में आप उसको अच्छे से लिख के आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स के पैकेज हैं। इसमें आपको 16 फाइल मिलेंगी। 16 फाइल के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा। उस पेड ग्रुप में आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी और वहाँ पे ही आपको मेरे सभी वीडियोस के PDF भी दिए जाएंगे। 16 बुक में आपकी सभी यूनिट्स कवर है, प्लस एक ट्रिक की फ़ाइल, योजना की फ़ाइल एक्स्ट्रा है। ये ई बुक है मध्य प्रदेश इतिहास की, जिसकी प्राइस ओनली 70 रुपये है। इसमें आपको पूरा इतिहास प्राचीन से आधुनिक फ्लो चार्ट में कवर किया है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में मेरी ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप बाज़ार में भी किसी भी कोचिंग संस्थान से कोई टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको 30 या 40 टेस्ट मिलते हैं, वो भी सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलते हैं। और उसमें भी आपको 2 से 3 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। मिनिमम आप 1000 समझ लीजिए। यहाँ मैं आपको 100 टेस्ट दे रही हूँ, 10,000 वस्तुनिष्ठ दे रही हूँ। तो इससे आपका ये पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। प्रीलिम्स और मेंस के पैकेज के लिए आपको 61 बुकलेट आएंगी, जिसमें आपको +3 बुकलेट आपको प्री की टेस्ट सीरीज़ की आएंगी। अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो पूरा पैकेज ले सकते हैं। तो चलिए हम आत्महत्या के बारे में पढ़ते हैं। 250 शब्द में हमको इसको लिखना है। जब भी मैं निबंध लिखती हूँ तो मैं हमेशा किसी उद्धरण से या कविता से स्टार्ट करती हूँ, तो उसी से ही हम आज करेंगे। जो लोग मुसीबत से हार मानकर गलत कदम उठाते हैं या आत्महत्या करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। जो लोग मुसीबत से हार मानकर गलत कदम उठाते हैं, वे खुद को साबित करने का मौका गवा देते हैं। जो लोग मुसीबत से हार मानकर गलत कदम उठाते हैं, वे खुद को साबित करने का मौका गवा देते हैं। फिर हम लिखेंगे, हाल ही में कोविड-19 के प्रसार के कारण जो कोविड-19 महामारी हो गई थी, उसके प्रसार को रोकने के लिए हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया। अब जब हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया तो क्या हुआ कि लोग घरों में ही रहे। अब घरों में जो घर होता है, घर में जितने भी लोग रहते हैं, सभी की विचारधाराएँ और सभी की वाइब्स एक जैसी नहीं होती है। अब पूरे समय एक साथ जब कोई रहेगा तो जो उनकी आपस की विचारधाराएँ जो है टकराएँगी। अब जब टकराएँगी तो आपस में जो होगा लड़ाई होगी। तो ये भी एक मेन जो कारण था, ये भी रहा है हिंसा का भी। सेकेंडली क्या हो रहा है कि कोरोना काल में जो व्यापार थे, बिजनेस थे, स्कूल थे, प्राइवेट जो जॉब्स थी, उनमें क्या हुआ है कि वो रुक गई थी, बंद हो गई थी पूरे। तो पूरा 1 साल व्यक्ति मतलब एकदम उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब उसको कहाँ से वो कमाया जाए, कहाँ से पैसा लाया जाए। तो ये भी एक मेंटली बहुत ज़्यादा जो समस्या हो गई थी। तो हम लिखेंगे कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में लगाए गए लॉकडाउन के कारण आत्महत्या के मामलों में वृद्धि देखी गई। अब हम देखेंगे क्या होती है आत्महत्या। किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जान गंवाना एवं अपना नुकसान पहुंचाना आत्महत्या कहलाता है। क्या? किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर अपनी जान गंवाना एवं अपना नुकसान पहुंचाना आत्महत्या कहलाता है। सामान्यतः आत्महत्या को मानसिक कमजोरी से जोड़कर देखा जा सकता है। आत्महत्या को कैसे देखते हैं? सामान्यतः आत्महत्या को मानसिक कमजोरी से जोड़कर देखा जा सकता है। मतलब ये एक मेंटली हरेसमेंट है। मेंटल में ही मतलब हमारे दिमाग में मतलब कोई कमज़ोर हो गया है, हमारा दिमाग चीज़ों को नहीं सह पा रहा है। अब जो आने वाली स्थितियाँ हो रही हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसके जीवन में, वो उनको नहीं सह पा रहा है।
WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल ही में आंकड़ों के अनुसार भारत में आत्महत्या की दर, वैश्विक आत्महत्या की दर पुरुषों एवं महिलाओं से, मतलब पुरुषों की दर वैश्विक से 1.5 गुना और महिलाओं की 2 गुना ज़्यादा है। महिलाओं में ये हिंसा जो है घर में एकदम से बंद रहने के कारण, तनाव के रहने के कारण होती है। भारत और चीन में विश्व की कुल 40% आत्महत्या हो जाती है, मतलब पूरे विश्व की 40% आत्महत्या कहाँ पे होती हैं, वो सॉरी भारत और चीन में हो जाती है। भारत और चीन में विश्व की 40% आत्महत्या हो जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पुरुषों की आत्महत्या की दर 15 से 44 आयु मतलब समूह में अधिक है। मतलब अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबी के अनुसार देखा जाए तो जो पुरुषों में आत्महत्या की दर है वो पुरुष जो होते हैं वो 15 से 44 आयु में ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। क्या होता है कि अब घर में जो लड़का होता है उसको भी आर्थिक हमेशा परेशानी लगी रहती है कि अगर वो 20-21 साल से ही वो इस चीज़ में हमेशा परेशान हो जाता है कि अब मैं आगे क्या करूँगा, तो मेरी शादी होगी तो मैं आर्थिक रूप से कैसे प्रबल होऊँगा। उस स्पेशली उन लोगों में यह समस्या ज़्यादा आती है कि जो अपने घर से, अपने पेरेंट्स की तरफ से इकोनॉमिकली ज़्यादा वीक होते हैं। तो 15 से 44 आयु के समूह में ये अधिक होता है। लगभग 27.4 प्रति लाख, मतलब लगभग 27.4 हर लाख पे लोग आत्महत्या करते हैं। इस प्रकार महिलाओं में 15 से 29 आयु की समूह में ये समस्या अधिक होती है। महिलाएं की जो स्थिति होती है वो 15 से 29 तक जो आयु होती है उसमें आत्महत्या की दर जो ज़्यादा होती है। भारत में आत्महत्या के अनेक कारण होते हैं। बेरोजगारी का संबंध आत्महत्या से ही है। बेरोजगार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, चारों तरफ से उसको सुनने को मिलता है। हाँ, हमारा समाज ऐसा है कि अच्छा नहीं पूछता है, बुरा पहले पूछने लगता है। आपकी लड़के की नौकरी का क्या हुआ, आप कोई बच्चा निकलेगा क्यों, तुमने एग्ज़ाम दिया था, तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, इसके फलाने का लड़के का हो गया है, तुम्हारा नहीं हुआ है। तो ये जो चीज़ है, जो समाज की जो प्रथाएं हैं, जो समाज के लोगों का जो व्यवहार है, वो भी एक व्यक्ति को इस चीज़ के लिए उकसाता है। तो बेरोजगारी का संबंध आत्महत्या से भी है। यदि कोई व्यक्ति अधिक समय तक बेरोजगारी की स्थिति में होता है तो विशेषज्ञों के अनुसार उसमें आत्महत्या के विचार पनपने लगते हैं। भारत में बेरोजगारी की दर पहले से ही अधिक थी और लॉकडाउन के चक्कर में इसने और बढ़ गई है। अब हम पढ़ते हैं भारत में महिलाएं क्यों करती, क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न है। मतलब हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंच पाई है जितनी दूसरे देशों में है। हमारे भारत में आज भी महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उनको कहीं पे भी ज़्यादा घूमने की, फिरने की, बोलने की, कहने की आज़ादी नहीं होती है। उनको दबा दिया जाता है, वो कुछ बोलती है तो उनको रोक दिया जाता है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति निम्न अवस्था में है। उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। जो स्वतंत्रता एक आदमी को दी जाती है वो स्वतंत्रता एक महिला को नहीं दी जाती है। हमारा समाज भी उस तरह का नहीं है कि महिलाओं को स्वतंत्रता दे। भले ही आज महिलाएं बहुत आगे हैं, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज भी महिलाओं को पर्दा में रखा जाता है और उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अधिक दबाव महसूस करने लगती है। वो खुद को बहुत ज़्यादा इस धरती पे ही वो सोचती है कि मैं क्यों आई हूँ, वो खुद को बोझ समझने लगती हैं। इसी दबाव के कारण महिलाएं जो है आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं। और तो इसलिए क्या करना चाहिए, महिलाओं को थोड़ा सा स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, उनकी बातें भी सुनना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए ताकि वो ऐसी स्थिति से ना गुजरें और इस तरह का कदम ना उठाएं। घरेलू कलह, हिंसा भी पुरुष और महिलाओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। घर में अगर दिन रात हिंसा हो रही है, एक दूसरे से बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो भी आदमी या औरत ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। कोविड-19 महामारी से न सिर्फ भारत को बल्कि कमोवेश रूप से विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया। देखिए, ये क्वेश्चन भी एक आ सकता है कि घरेलू हिंसा जो है, घरेलू हिंसा क्यों बढ़ी है कोरोना में। तो मैंने आपको बताया, आपको यही लिखना है कि जब एक घर में 2 व्यक्ति रहते हैं, 4 व्यक्ति रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के जो विचार हैं, एक व्यक्ति की जो सोच है वो दूसरे से मैच करे। अगर
एक व्यक्ति की जब लॉकडाउन नहीं रहता है तो जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा-सा बाहर भी जाते हैं, घूमते-फिरते हैं, घर में रहने का टाइम कम मिलता है, अपने विचार दूसरे से शेयर कर देते हैं, अपनी जो टेंशन है वो दूसरे दोस्तों से शेयर कर देते हैं, अपने कलीग से शेयर कर देते हैं। लेकिन वही जब एक चारदीवारी में रहेंगे तो वो 4 लोगों में जिनके जिनके बीच बिल्कुल भी विचार मैच नहीं करते, उनसे बातें होंगी, तो उससे क्या होगा कि वही हिंसा पनपेगी, आपस में जो विचार नहीं मिलेंगे तो लड़ाई होगी तो तनाव होगा, जो इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। बड़ी-बड़ी व्यापारिक इकाइयाँ बंद हो गई थी इस कोरोना काल में, असंख्य संख्या में लोग आर्थिक रूप से बदहाल हो गए थे। इस आर्थिक तंगी ने भी आत्महत्या के लिए अनुकूल आधार तैयार किया है। पैसा हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है। एक पैसा भी व्यक्ति को ये आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा कुछ होता है। अगर एक गरीब व्यक्ति है तो गरीब व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है, एक बेरोजगार व्यक्ति है उस चीज़ को समझ सकता है। तो इस आर्थिक तंगी ने भी आत्महत्या के लिए अनुकूल आधार तैयार किया है। असाध्य बीमारियों से लगातार पीड़ित होने से भी व्यक्ति के मन में निराशा के भाव जागृत होने लगते हैं। कोई असाध्य बीमारी हो जाए, किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जैसे कि लकवा हो गया, या हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, या कोई और बीमारी, किसी में किसी चीज़ का दर्द हमेशा बना है, तो ये चीज़ें व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, क्योंकि इससे वो मुक्त नहीं हो पाता इन दर्द से। तो वो सोचता है कि इस दर्द से मुझे राहत मिल जाए। आत्महत्या का प्रमुख कारण डिप्रेशन भी है। लगातार तनाव लेना, लगातार सोचना भी एक आत्महत्या का एक प्रमुख कारण है। कृषि फसल नष्ट हो जाने तथा कर्ज दबाव के कारण भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार जो कृषि का दबाव हो रहा है और कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। सन 2017 में आईपीसी की धारा 309 को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 द्वारा हटा दिया गया। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में जो आत्महत्या था उसको क्राइम माना जाता था, और इसके तहत जो व्यक्ति को सजा भी दी जाती थी जो कोशिश करता था। विशेषज्ञों के अनुसार ज़्यादातर मानसिक बीमारी का प्राथमिक स्तर पर ही उपचार किया जा सकता है, लेकिन भारत में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य ढांचा कमज़ोर है। लेकिन भारत की जो प्राथमिक स्तर का ढांचा है वो क्या है? कमज़ोर है, स्वास्थ्य का ढांचा कमज़ोर है। अतः सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। निजी निवेश को मतलब प्राइवेटली अपने से लोगों को आगे करना चाहिए, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कि वो इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और इस ओर पैसा खर्च करें। जागरूकता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। स्कूली पाठ्यक्रम जो रहता है, विद्यालयीन शिक्षा है, उसमें भी व्यक्ति को मानसिक तौर से, बच्चे को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाए। शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव करके जो एक मानसिक शिक्षा है उसको भी जोड़ें, ताकि बच्चे युवा इस ओर जागृत हो सकें, और हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो महिलाएं हैं, वो इस कदम को ना उठा पाएँ। आत्महत्या एक गंभीर चुनौती है, जिससे निजात पाने के लिए सरकार के अलावा हम सभी को प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी को कैसे प्रयास करने की ज़रूरत है? जैसे मैंने बताया है कि कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अब किसी का बच्चे गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरे वाले के बच्चे नहीं हो पाए हैं, या वो अपनी मेहनत के अनुरूप नहीं हो पाए, तो उनसे कम से कम उनको दुख ना दे कि क्यों भाई तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा पेपर कैसा गया। तो ये समाज को भी इस ओर आना चाहिए कि दूसरे को अपने दर्द से जैसे दूसरे का दर्द भी समझे और दूसरे को परेशानी ना दें। इसके लिए सरकार को भी उपयुक्त नीति बनाना चाहिए, जिससे इस अपराध को रोका जा सके। लास्ट में मैं कुछ लाइन बोलूँगी इसके लिए। ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं, ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे। ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो आप लोग भी, हमारा व्यक्ति जो पूरे जीवन में रहता है, कभी ना कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके मन में आत्महत्या का विचार नहीं आया हो। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसी स्थिति आती है कि उसको लगता है कि वो अपना जीवन समाप्त कर दे। तो ये जब वो जीवन में मन में आए, तो ये लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि ये जीवन है साहब उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। इसी तरह के और निबंध के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेंस और प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वो डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।